कुमार, लखनऊ आदर्श स्टैंड कैटर्स व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष। व्यापारियों पे जो संकट प्रेजेंट टाइम में जो इस गवर्नमेंट के बीच में लगातार सभी व्यापारियों को, जब भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, सभी व्यापारियों को बड़ी खुशी थी कि व्यापारियों के हित की सरकार बनी है। लेकिन जब से सरकार बनी है तब से आज तक व्यापारियों को लगातार उत्पीड़न होता रहा, व्यापारियों का शोषण होता रहा, व्यापारियों के ऊपर हमले होते रहे। सरकार ने इसके बारे में आज तक कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया कि जिससे व्यापारियों को कोई राहत मिले। आज तक व्यापारियों पे लगातार हमले हो रहे हैं। अभी आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी के घर में उनको मारने के लिए आदमी अंदर घुस गए। वो तो शादी में गए हुए थे, इत्तेफाक बच गए, किसी कारण एक आदमी पकड़ा गया, 2 आदमी भाग गए। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी राजधानी के अंदर, शहर के अंदर में आदमी घुस करके इतनी बड़ी हिम्मत जो प्रदेश के नेताओं को मारने की जुटा सकता है, तो वो अपराधी आम व्यापारियों के लिए क्या सोचेंगे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में और हमारी नीति में कहीं ना कहीं जो है इसमें बहुत बड़ा फर्क है कि व्यापारियों के अंदर जो एक डर और जो भय होना चाहिए वो नहीं है। इसी की वजह से उन व्यापारी के ऊपर हमला करने के लिए अपराधियों ने सोचा है। तो सरकार को इसके ऊपर एक ठोस कदम उठाना चाहिए। व्यापारियों को तत्काल जो डीएम महोदय के द्वारा जो लाइसेंस दिए जाते थे वो लाइसेंस व्यापारियों को नहीं दिए जा रहे हैं। उनके लाइसेंस के लिए व्यापारियों को परेशान किया जा रहा, उनको लाइसेंस नहीं मिल रहे। सरकार को चाहिए तत्काल सभी व्यापारियों को जो लाइसेंस की अप्लाई करें उनको सबको लाइसेंस तत्काल उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि आदमी के पास में अगर शस्त्र रहेगा तो कम से कम अपनी सुरक्षा तो कर सकेगा। क्या प्राथमिकता से उन्हें लाइसेंस उपलब्ध कराना चाहिए? बिल्कुल, इसमें जो है प्रशासन को बिल्कुल प्राथमिकता से आदेश ये पारित करना चाहिए कि जो भी व्यापारी अगर लाइसेंस जिनको ज़रूरत है उन व्यापारियों को तत्काल लाइसेंस देना चाहिए। जैसा कि किसान आंदोलन विगत 20-25 दिनों से चल रहा है, क्या आप किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे और सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात है कि आज प्रजातंत्र है, हमारा जो देश है प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा दायित्व है, सभी अपनी बात रख सकते हैं। किसानों की जो मांग है, आज 22 दिन से ऊपर हो गया उन लोगों के, इस कड़क की ठंड में हमारे किसान भाई सब लोग बैठे हैं अपनी मांग को लेकर के। इसमें सरकार को सोचना चाहिए कि अगर देश का जब किसान अगर पीड़ित होगा और किसान अगर भूखमरी की कगार पे आ जाएगा तो फिर ये देश कहाँ बचेगा। जब अन्नदाता ही हमारा नहीं रहेगा तो फिर ये देश कैसे बचेगा। तो सरकार को चाहिए कि किसानों की जो बात है उस पर विचार करना चाहिए। किसानों की मांग है, उनको अगर प्रेजेंट टाइम में अगर वो अपनी हड़ताल नहीं खत्म करें तो उनकी अपना जो उन्होंने जो पारित किया उसको वापस लें और लेने के बाद में दोबारा से किसानों को फिर से बैठा कर उनसे चर्चा करें। अगर उन किसानों को पूरा सेटिस्फाई करें, सेटिस्फाई करने के बाद में अगर किसान सहमत होता है तो कानून लागू करना चाहिए। अगर जो कानून हमारे लिए बनाया जा रहा है वो कानून ही अगर हमको गलत लग रहा है तो फिर वो कानून किस काम का। जैसा कि व्यापारी और जवान और सभी किसान के ही बेटे हैं, तो किस तरीके से आप उनका समर्थन करना चाहेंगे? देखिए, हम तो अगर भारत के नागरिक होने की बात करेंगे तो हम सबसे पहले अपने जो भी हमारे देश में जो भी बॉर्डर पे हमारे जवान तैनात हैं हम उनका पूरी तरह से स्वागत करते हैं, उनका समर्थन करेंगे। उसके बाद जो किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, जिनकी वजह से हम अपने बच्चों का अपना सबका पेट भरते हैं, हम उनका समर्थन करेंगे। उसके बाद तब हम सरकार का समर्थन करेंगे। अगर ये 2 लोग हमारे खुश होंगे तब हम सरकार का समर्थन करेंगे, वरना हम सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। भैया, मैं ऋत्विक जायसवाल, लखनऊ आदर्श टेंट कैटरिंग एंड डेकोरेशन एसोसिएशन का महामंत्री। आपने जो सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा का सवाल पूछा है, तो व्यापारी इस समय बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा है। आए दिन व्यापारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। कभी सुनार के ऊपर हो जाता है, कभी व्यापारी पैसा जमा करने जा रहा है बैंक, उसके ऊपर हमला हो जाता है, कभी किसी व्यापारी से रंगदारी मांग ली जाती है। और अभी तो बड़ी बात हो गई कि हमारे
आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी को मारने की नीयत से कुछ अपराधी उनके घर घुस गए। वो एक शादी में गए हुए थे और किसी तरह क्या कहते हैं किसी के भनक लगते क्या कहते हैं फ्लैट में जब उन अपराधियों को दबोचने के लिए वो करा गया तो उसमें से 2 भाग गए, एक मिला जिसने कबूला कि मारने की नीयत से आए थे। तो बताइए, जब हमारा क्या कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष जो है तो इतना बड़ा क्या कहते हैं हमारा प्रदेश अध्यक्ष नेता क्या कहते हैं सुरक्षित नहीं है, तो मैं और व्यापारी क्या सुरक्षित रहेंगे। और बाकी भाई सरकार को क्या कहते हैं व्यापारी की सुरक्षा के लिए इंतजाम करने चाहिए। बाकी सुरक्षा के इंतजाम में हमारे व्यापारियों ने जो लाइसेंसी रिवॉल्वर के लिए क्या कहते हैं आवेदन किया है, जिसके लिए क्या कहते हैं वो कोई संज्ञान नहीं होता है और लाइसेंस काफ़ी डिले हो रहे हैं, लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं कि कहते हैं बंद कर रहे हैं। और बताइए, व्यापारी हमारे टैक्स दे के पूरी सरकार के राजस्व को बढ़ाता है और उसके बाद भी सरकार क्या कहते हैं हमें व्यापारियों को ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार को व्यापारी पूरा ध्यान देना चाहिए और व्यापारी तब जब सुरक्षित महसूस करेगा तो अत्यंत खुशी होगी उसको। वरना क्या कहते हैं ये हमारी भाजपा जो व्यापारियों की सरकार थी